चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। इन्होंने हिस्टोरिक ये सब राय दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, सच में ये होना भी था। ये एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है। पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं
ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है। कोर्ट के ऊपर हमारा हमेशा भरोसा रहा, हाई कोर्ट के ऊपर भी भरोसा रहा। तो जिस तरह इन्होंने हिस्टोरिक ये सब राय दे रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, सच में ये होना भी था। ये एक्चुअली नीड ऑफ द आवर है। तो इससे पता लगता है क्या क्या माने ये तृणमूल सरकार क्या क्या डिसीजन लिए थे। और मैं समझता हूँ, मैं जो ये वर्डिक्ट निकला जनता समझते हैं। और इसके पहले भी आप देखिए 25,000 जो टीचर्स का नौकरी है, जो त्रिपुरा में भी 10,323 का नौकरी था, वो मोरलेस वही है। और वहाँ 10,323 का नौकरी जाने के बाद वहाँ पर भी बदल हो गया है सरकार का, तो यहाँ पर भी होने वाला है। तो ममता बनर्जी कह रहे कि इस ऑर्डर को वो मानेंगी नहीं है। ये तो क्या बोलूं, ये तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा, मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। जो कोर्ट का राय है तो मानना ही है, उसमें कैसे नहीं मानेंगे। देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें उन्होंने 2010 के बाद में बंगाल में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे वो खारिज करने की बात आप कह रहे हैं। यही बात हमारे ओबीसी कमीशन के सामने आई थी 2023 में, फरवरी में। मैं यहाँ के रिपोर्ट यहाँ पे रिव्यू लिया था, तो तब हमने देखा कि 2010 के बाद में 11 में 65 जातियाँ मुस्लिमों की और 6 जातियाँ हिंदुओं की ओबीसी में जोड़ी गई थी। और उसका हमने रिव्यू मांगा था, रिपोर्ट मांगा था कि कौन से आधार पे आपने जोड़ा है। तो सरकार ने हमें लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं दिया। हम तब से उनको पत्राचार करते आ रहे थे और यही बात को लेके जो हमें आशंका थी कि जो इंदिरा साहनी की केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उसी जाति को इंक्लूड किया जा सकता है ओबीसी में जो आर्थिक नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक शिक्षा के दृष्टिकोण से पीछे है। पूरा सर्वे बनता है, सर्वे के बाद में इंक्लूड किया जाता है, बाद में आर्थिक भी देखा जाता है। तो हमने रिपोर्ट मांगा, अभी तक नहीं दिया। हो सकता है कि कोर्ट में भी वो रिपोर्ट नहीं दे पाए होंगे, तो कोर्ट ने पूरी एक 2010 के बाद की पूरी ओबीसी कास्ट की जो सर्टिफिकेट थी खारिज कर दी है। ये निर्णय सही है, उसका स्वागत होगा। मूल ओबीसी का अधिकार छीना गया था, ऐसा हमें भी लगता है। वो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गया है। नहीं, हमें कमीशन को अभी कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है आज, क्यों तो जो सर्टिफिकेट खारिज कर दी है वो हाई कोर्ट ने की है। अब हाई कोर्ट के निर्णय में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आगे भी किसी भी स्टेट में बिना सर्वे के वो रिपोर्ट बनाए बगैर ऐसी जातियों को जोड़ा जाता है तो यही हरकतें होगी, यही खारिज होगा। इससे पूरे हिंदुस्तान में जो स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं गलतियां करती, ये गलती कलकत्ता में, यहाँ कर्नाटक में भी हुई है। कर्नाटका में भी 100% मुस्लिमों को ओबीसी में जोड़ा गया है। यही बात वहां भी होने वाली है एक न एक दिन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जाएगा तो यही बात सामने आएगी। तो पूरे देश में हर स्टेट में इसका दबाव आएगा, मूल ओबीसी का अधिकार छीना नहीं जाएगा। और हमारा आयोग यही काम करता है। हम चाहते हैं कि मूल ओबीसी को अपना अधिकार मिले।
सरकार की जो स्कॉलरशिप है, एडमिशन है, नौकरियों में भर्ती है, नौकर भर्ती है, रिक्रूटमेंट में मूल ओबीसी को लाभ मिले 27% का, और वही इसके बाद में होगा। हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत मैं करता हूं और पूरा बंगाल का पूरा ओबीसी समाज करेगा, मैं आशा करता हूं। तो अब नई लिस्ट बनाई जाएगी इनको सर्टिफिकेट? जो लिस्ट है वो लिस्ट को ही माना जाएगा। 2011 के बाद में जो लिस्ट जोड़ी गई है उसका रिपोर्ट मांगा जाएगा, आयोग मांगेगा, हम मांगेंगे। अगर जरूरत की तो हम हाई कोर्ट में मांगा तो हाई कोर्ट को हम भेजेंगे। थैंक यू।